एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, शिंदे और फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और जैसे कि जानकारी मिल रही है, अजित पवार भी इसमें होंगे। तीनों बड़े नेता मौजूद होंगे, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी के। 3 बजे बताया जा रहा है महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बम्पर जीत की ओर महायुति। और अरुण सावंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण सावंत जी, क्या कोई क्लैरिटी मिलेगी? जफर इस्लाम ने कहा कि ये जादू है जो 6 महीने में चल गया बीजेपी का। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ी, सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या फिर एकनाथ शिंदे महायुति की तरफ से उन पर मुहर लगेगी, यानी वो नेता होंगे महायुति के? कौन होगा? अरुण जी तक आवाज जी बोलिए। अरुण जी, आपकी आवाज अभी भी साफ नहीं है, हम कोशिश करते हैं दोबारा संपर्क करने की। लेकिन अशोक जी थोड़ा हम चाहेंगे कि इस पे आप विश्लेषण दें कि अब ये तीनों बड़ी पार्टियां महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। क्या ऐसा लगता है कि 3 बजे कुछ क्लैरिटी मिल पाएगी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर? देखिए, जो एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं वो लगातार उनको बैकअप कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी, सबसे बड़ी पार्टी बनी। और जो एनसीपी के अजित पवार हैं वो भी, उनके समर्थक भी पोस्टर लगा रहे हैं कि अजित पवार भावी मुख्यमंत्री है। अब क्या होगा? देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहेंगे कि ये भारी जीत है, ये लोगों ने हमको दिया, ये शिवसेना को, शरद पवार को, बहुत कांग्रेस को बुरी तरह से गरियाएंगे। और लोग पूछेंगे, प्रश्न होगा कि आपके में से मुख्यमंत्री कौन? तो बोलेगे अरे बाबा, आता मुख्यमंत्री आहे नाही थे, थांबा आता, दिल्लीत गेल्यावर ठरवू, वेळ आहे आता, अजून पहले आनंद घ्या, मिठाई खा। That will be the answer. मतलब ये बता दें, ये दिल्ली में तय होगा। दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने जो मैंडेट लिया है, बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत पहले से कह रहे हैं। इसके पहले भी बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता है दादा चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने भी कहा था कि जब एकनाथ शिंदे को हमने मुख्यमंत्री बनाया तो सीने पे पत्थर रख के बनाया। हमको पता है हमने क्या सैक्रिफाइस किया। नहीं, आप सीने पे पत्थर क्या एकनाथ शिंदे रखेंगे? शांतनु, अब क्या सीने पे पत्थर? आप सीने, शांतनु बहुत देर से नहीं बोले, क्या एकनाथ शिंदे का वक्त है अब सीने पे पत्थर रखने का? देखिए, एक तो ये निर्णय बहुत जल्दी लेना पड़ेगा क्योंकि 26 नवंबर पर विधानसभा खत्म हो रही है, तो बिल्कुल इसमें कोई ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद होगा, तो अगले 2-3 दिन में बहुत सारी कश्मकश होगी। देखिए, क्लेम तो बिल्कुल बीजेपी का बनता है, उनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है 85% स्ट्राइक रेट के बाद। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो उनके नेता हैं, उनकी कास्ट का कॉम्बिनेशन थोड़ा नहीं बैठता है वहाँ पे। ओबीसी का अच्छा वोट मिला है, तो इसलिए शिंदे शायद एज ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद बीजेपी का बिल्कुल साफ, बहुत ऑब्वियस क्लेम बनता है इस पे। तो क्लेम बनता है बीजेपी का। अरुण सावंत जी का ऑडियो एक बार फिर से क्लियर हो गया है, हमें जो जानकारी मिल रही है। अरुण जी, अब तो कोई जो, क्योंकि पहले बीजेपी की मजबूरी थी और एकनाथ शिंदे आए ही थे, बीजेपी में साथ मिलाया ही था, तो वो मुख्यमंत्री बने और त्याग किया बीजेपी ने। अब कौन होगा मुख्यमंत्री? अरुण जी देखिए, जैसे कि आपने कहा कि पहले बीजेपी की मजबूरी थी, इसीलिए उन्होंने हमें सीएम पद दिया था। तो ऐसी कोई मजबूरी पे हमने वो सीएम पद नहीं लिया था और ना ही उन्होंने दिया था। जो काम उस वक्त सीएम साहब ने करके दिखाया था, एकनाथ शिंदे जी ने करके दिखाया था, उस काम के बदौलत ही उन्हें सीएम किया गया था। और दूसरी बात, अभी यहाँ पर महाराष्ट्र में जो महायुति की प्रचंड विजय हुई है, वो सिर्फ 6 महीने की जादू की कांडी घुमाने से नहीं हुई है। पिछले 2.5 साल में इस महाराष्ट्र में जो एक से बढ़कर एक विशेष काम इस महायुति सरकार ने करके दिखाए, उसीलिए जनता ने उसके ऊपर विश्वास रखा। जनता का विश्वास खास करके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के ऊपर था। उन्होंने शिंदे जी का चेहरा एक्सेप्ट किया, उस वक्त उनकी जो मेहनत थी उसको उन्होंने मुहर लगाई। और उसी प्रकार से अब भी, इस बार भी, भले हमारी सीटें कंपेयर टू भारतीय जनता पार्टी कम है, लेकिन जो रिकॉर्ड ब्रेक विक्ट्री, जो मतलब हमने जो पूरी जॉइंट शिवसेना जब थी उस वक्त उनको जो सीटें मिली थी उससे भी ज्यादा सीटें उम्मीदवार हमने जितवा कर लाए हैं। और जनता के मन में जनता ने ही मैंडेट दिया है कि ऐसा ही मुख्यमंत्री हमें चाहिए। और एकनाथ शिंदे जी के काम को देखकर ही महायुति के सभी पक्ष, मतलब भारतीय जनता पार्टी, क्या रहे हैं आप इतने देर से जो कह रहे हैं, उसका तो मतलब यही है कि आप लोग चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही सीएम हो? बिल्कुल 100% चाहते हैं। और क्या तय हुआ था? और मान लीजिए अगर एकनाथ शिंदे को सीएम पद नहीं देती है बीजेपी, तब क्या कीजिएगा? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है गौरव जी, हम सीएम पद हमें मिलना चाहिए,
इसलिए हम इस लड़ाई में नहीं उतरे थे। हम महाराष्ट्र के विकास के लिए उतरे। हमने साफ साफ आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र के विकास के लिए उतरे थे। आपने महाराष्ट्र के लोगों के लिए भलाई की, तभी उन लोगों ने इतना अच्छा मैंडेट दिया। मैं तो कुछ और पूछ रहा हूं, क्योंकि आपसे डबल सीटें हैं, और अगर मैं नंबर्स की बात करूं, मैथ्स की, तो मैथ्स ये कहती है इस मैंडेट की कि माइनस शिवसेना शिंदे गुट भी महायुति की सरकार बन जाएगी, बीजेपी और एनसीपी। ऐसा भारतीय जनता कभी भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। ऐसा क्यों? निर्णय होगा, तीनों पार्टियों के नेता एक साथ बैठेंगे और जो निर्णय होगा तीनों नेताओं में, हम उसे मान्य करेंगे। जफर इस्लाम धमकी दे रहे हैं कि हिम्मत नहीं करेगी ऐसा। जफर इस्लाम साहब, सुन रहे हैं आप अरुण सावंत को? अब देखिए, मैं अरुण सावंत जी को, न तो ये अधिकार क्षेत्र है न मेरा अधिकार क्षेत्र है, दोनों का अधिकार क्षेत्र नहीं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसके बारे में टीका टिप्पणी करे। मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि इसे अपने लीडरशिप पे छोड़ दीजिए, इसलिए कि यही फैसला हुआ है कि लीडरशिप ही डिसाइड करेगी। मैं तो समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते कि मुझे इस अधिकार क्षेत्र से, ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है और मैं इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि एकनाथ शिंदे जी की अगुवाई में और फडणवीस जी की अगुवाई में और अजीत पवार जी की अगुवाई में पूरा इलेक्शन लड़ा गया है। मुख्यमंत्री जी का जो फैसला है वो हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत साफ लफ्ज़ों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ कहा था, रैली में भी कहा था कि जब एक बार लड़के ये हो जाएगा, जीत हासिल करने के बाद हम तीनों बैठेंगे और फिर जो एक फैसला होगा एक चेहरे पे वो करेंगे। लेकिन जो भी फैसला होगा वो स्ट्रैटेजिक होगा, जनता के हित में होगा, समाज के हित में होगा, समाज के हर वर्गों के हित में होगा और ये फैसला प्रदेश के हित में होगा। हम भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी सत्ता के या किसी पद की लालच में नहीं रहता है। उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उसको क्या दायित्व दिया गया, वो दायित्व को निभाने के लिए कोशिश करता है। आपने बहुत तो थोड़ा सा झारखंड पे भी बताइए, झारखंड में क्या कीजिएगा? मैं इसको पूरा खत्म कर दूं, तो इसलिए मुझे आपको रुकना चाहिए। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कि कल तक ये बात, कल सुबह तक क्लियर हो जाएगी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये कल तक क्लियर हो जाएगा। समय कम है, ठीक है, इसलिए उसकी सारी चीज मेरे ख्याल से प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। जी, और ठीक है। अरे जश्न मनाने का समय, ये सब कहाँ आप सवाल कर रहे हैं? अरे जो क्या बात करते हैं? महायुति का, दो जगह चुनाव लड़े हैं, एक अरुण जी आप कहाँ सब चक्कर बधाई दे रहे हैं सवालों के? हम भरपूर बधाई दे रहे हैं। जफर इस्लाम, आपकी मेहनत रंग लाई, बहुत मेहनत की आपने, आप मुंबई में डटे रहे, भरपूर बधाई के पात्र है। लेकिन झारखंड में तो आप लोग घुसपैठिया कह रहे थे, आज उस पर बात नहीं करेंगे अगर नतीजा पक्ष में नहीं आया? नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए कुछ तो चीज वहां पर जो है हमारी उम्मीदों से कमी रह गई है। हो जाएगा कौन मुख्यमंत्री होगा और झारखंड के लिए भी कमेंट होगा। जल्दी से एनालिसिस करने का वक्त हो गया है, सीधे चलते हैं समीर और पार्था के पास। ओवर टू यू समीर। जी हाँ, डेटा मुशाए हमारे साथ हैं, लेकिन जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, क्षेत्रवार नतीजे हम सबसे पहले अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए 288 में से 288 सीटों के इस वक्त रुझान और नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं। उत्तर महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 36 सीटों में से 31 सीटें हासिल हुई हैं एनडीए को रुझानों के हिसाब से।